एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं परवीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल YouTube हिंदी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम जियो मनी ऐप के द्वारा अपने रुपए अपने मोबाइल के द्वारा किसी दूसरे मोबाइल में किस प्रकार से ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा जियो मनी वॉलेट। देखिए, मैंने ऑलरेडी सर्च किया है। आपको इसको सर्च करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद आपको इसे ओपन करना है। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे नीचे जो लॉगिन और साइन अप लिख रखा है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन या साइन अप करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP मैसेज आएगा। वो मैसेज आपको नीचे पासवर्ड में डाल देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ID बनाई हुई है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब देखिए, ये यहाँ पे एंटर पिन नंबर मांग रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर बनाना होगा। आप 4 अक्षर का कोई भी पिन नंबर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पिन नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए, अब ये यहाँ पे 3 रुपये मेरे अकाउंट में बचे हुए दिखा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम इन रुपयों को किसी दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, आपको कॉर्नर पे एक निशान दिखाई दे रहा है मनी ट्रांसफ़र। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ ऊपर 3 ऑप्शन आ गए हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे सेंड मनी है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है और यहाँ पे बैंक लिख रखा है। तो इसे आप सेंड मनी पर ही सेलेक्ट रहने दीजिए, क्योंकि यहीं से हम अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रखे हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ वही मोबाइल नंबर डालने हैं जिस मोबाइल नंबर पे जियो मनी ऐप रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर आप अपने फ्रेंड के पास रुपए भेजते हैं तो जिस नंबर पे भी आप रुपए भेज रहे हैं वो नंबर जियो मनी ऐप के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो पैसे आपके उस दोस्त के पास जाएंगे, अन्यथा वो रुपए नहीं जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो नंबर आपको बताए गए हैं वो जियो मनी ऐप के द्वारा रजिस्टर्ड किए हुए हों। उसके बाद ही आप ये नंबर डाल के और यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो मेरा एक नंबर है जो मैंने जियो मनी ऐप पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, दूसरा नंबर। उस पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे मेरा नंबर डालता हूँ और नीचे अमाउंट डाल के ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 2 रुपये ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 3 रुपये ही पड़े हैं। तो मैं 2 रुपये ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ आपको, तो मेरे इस अकाउंट में ये रुपये जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो इसके बाद आपको क्लिक कर देना है प्रोसेस्ड पे और यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि आपने इतने रुपए ट्रांसफ़र किए हुए हैं। और इसके बाद आप क्लिक कर दीजिए कन्फर्म एंड पे। अगर ये दोबारा से पिन नंबर मांगता है तो आप यहाँ से दोबारा से अपने पिन नंबर एंटर कर दीजिए जो आपने स्टार्टिंग में बनाए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने दिखा दिया है कि सेंड मनी सक्सेसफुल, यानी कि हमने जो 2 रुपये भेजे थे वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और देखिए ऊपर दिखा रहा है ट्रांजैक्शन ID। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप इस ट्रांजैक्शन ID का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि अगर कोई फ्रेंड ये कहता है कि आपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो आप उसको ये स्क्रीनशॉट दिखा सकें। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रांजैक्शन ID, जो ये सबूत होता है कि हमने आपके पास पैसे ट्रांसफ़र किए हुए हैं। तो चलिए अब हम क्लिक करते हैं होम पर। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि हम बाद में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि हमने कितने रुपए किसके बैंक अकाउंट में या किसके ऐप में हमने ट्रांसफ़र किए थे। देखिए, शुरू में मैंने आपको दिखाया था मेरे 3 रुपये बैलेंस दिखा रहा था। अब 2 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो 1 रुपये बैलेंस बच रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि हमने किसके पास अपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो हम किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ ऊपर क्लिक करना होगा, यहाँ मेन्यू पे कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें जाना होगा हिस्ट्री पर। यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा
अब देखिए यहाँ पे मैंने नीचे 2 बार पहले भी पैसे ट्रांसफ़र किए हुए हैं और लास्ट बार जो आपके सामने किए हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, ये 2 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरी डिटेल दिखा देगा कि P2P ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र किए हैं, और फ्रॉम का मतलब होता है कि जिस नंबर से ट्रांसफ़र किए हैं, और टू का मतलब होता है जिस नंबर पे आपने ट्रांसफ़र किए हैं। और यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी वही ट्रांजैक्शन आईडी है जो मैं आपको बता रहा था। और नीचे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, एक तो ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन स्टेटस। अगर देखिए यहाँ स्टेटस पर सक्सेस की जगह फेल लिखा हुआ आता तो आपके रुपए आपके दोस्त के पास नहीं जाते, बल्कि वो आपके मोबाइल में ही रहते, या फिर अगर आपके मोबाइल से कट भी गए होते तो वो पैसे वापस ऑटोमेटिक कुछ देर बाद रिफ़ंड होके आपके मोबाइल में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने लायक दोस्तों, अगर सक्सेस आता है तो वो पैसे आपके दोस्त के पास बिल्कुल 100% चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और डेट और टाइम भी नीचे दिखा रखा है, अमाउंट भी दिखा रखा है, और नीचे नाम भी दिखा रखा है कि किसने ये ट्रांसफ़र किए हुए हैं। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और अपने उस फ्रेंड को दिखा सकते हैं जिसके पास आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं कि मैंने आपके पास ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये देखिए ये ट्रांजैक्शन आईडी है और ये ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इस प्रकार से आप कितने भी रुपए अपने फ्रेंड के पास या किसी भी रिलेटिव के पास या किसी भी दुकानदार के पास आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो पैसे हमने जिस नंबर पे ट्रांसफ़र किए थे वो मेरा ही नंबर था, उस नंबर पे वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, गए हैं या नहीं गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूं और उसके बाद मैं वो नंबर से लॉगिन करूंगा जिस नंबर पे मैंने सेंड किए थे रुपए। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे लॉग आउट कर दिया है और अब मैं उस दूसरे नंबर से लॉगिन करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस नंबर पे मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे और मैं इसको लॉगिन करता हूं और देखता हूं कि वो पैसे मेरे इस अकाउंट में इस नंबर पे आए हैं या नहीं आए हैं। कि दोस्तों यहाँ पे ये अकाउंट दिखा रहा है लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे देखिए ये 4 रुपये शो कर रहा है। 2 रुपये ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पहले से पड़े थे और 2 रुपये मैंने अभी आपके सामने ट्रांसफ़र किए थे, तो टोटल 4 रुपये हो गए हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है। और हमें ये देखना है कि किसने हमारे पास कितने रुपए भेजे हैं, तो हमको किस प्रकार से देखने हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसके बाद आपको जाना है हिस्ट्री पे। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे रिसीव मनी दिखा रखी है 10/4/2017 को 2 रुपये, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया है कि हमने रुपए रिसीव किए हैं और वो किस नंबर से किए हैं। यहाँ पे फ्रॉम दिखा रहा है इस नंबर से, जिस नंबर से हमने अभी ट्रांसफ़र किए थे, और किस नंबर पे रिसीव हुए हैं, इस नंबर पे। टू का मतलब होता है इस नंबर पे रिसीव हुए हैं, तो इस नंबर पे हमने भेजे थे वही ये नंबर है। और इसके बाद देखिए नीचे वही सेम टू सेम ट्रांजैक्शन आईडी है जो उस समय हमें दिखा रहा था, वही ये ट्रांजैक्शन आईडी है। और जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है यहाँ पर भी सक्सेस दिखा रहा है और सेम टाइम दिखा रहा है और सेम अमाउंट और सेम नेम। तो दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं, ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन स्टेटस और टाइम बिल्कुल सेम रहता है। इससे हमें ये कंफर्म रहता है कि ये पैसे इस बंदे ने इस समय पर भेजे हैं। तो ये दोनों हमेशा एक ही मिलेंगी। जिस बंदे ने ट्रांजैक्शन आईडी से पैसे भेजे हैं उसकी भेजते वक्त जो ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होती है वो आईडी, और जिस समय आपके पास पैसे रिसीव होते हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी बिल्कुल सेम होती हैं, एक ही ट्रांजैक्शन आईडी होती हैं, तभी वो पैसे आपके अकाउंट में रिसीव होते हैं। और ये इस चीज़ का भी सबूत रहता है कि हाँ मैंने इस ट्रांजैक्शन आईडी से ये रुपए सेंड किए हैं। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे अगर आप जियो का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 50 रुपये इसमें कैशबैक भी मिलता है। किसी भी जियो नंबर पे आप रिचार्ज करवाते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कॉर्नर पे बिल पेमेंट कर सकते हैं। पे एट शॉप पे आप कोई भी पैसे दे सकते हैं। और इस प्रकार से इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन भी हैं, तो आप उन्हें भी यूज़ करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऐप है ये। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।